तो दोस्तों, डायबिटीज के इलाज में एक ऐतिहासिक क्रांति हुई है और यह क्रांति मजबूर करती है ये जानने में कि इतिहास से अब तक में डायबिटीज में कितने बड़े बदलाव हुए हैं। आप सबको पता है कि अगर किसी को डायबिटीज है तो ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिन्हें डेली इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं और वो देख के ही बड़ा दर्दनाक लगता है। तो हर दिन इंजेक्शन लेने की जगह अब सिर्फ हफ्ते में एक बार इंजेक्शन लेके काम चल जाए, ऐसा बदलाव आ चुका है। यानी कि साल में 365 बार अगर इंजेक्शन लेना पड़ रहा था तो अब सिर्फ 52 बार लेना पड़ेगा। तो ये एक निजात दिलाने वाली ऐतिहासिक क्रांति है जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन अब यही पे सवाल आता है कि डायबिटीज क्या है और ये डायबिटीज कितना बड़ा खतरा है। तो देखिए, आज की डेट में करोड़ों ऐसे लोग हैं भारत में जिन्हें डायबिटीज है, करोड़ों ऐसे लोग हैं जिन्हें डायबिटीज होने का खतरा है, यानी कि प्री डायबिटिक हैं। तो ऐसे में अगर ये इलाज आ रहा है, ये इलाज तो नहीं है लेकिन ये एक सहूलियत है। तो यहां पे सबसे पहली बात यही आती है कि एक जानकारी आप जान जाएं कि प्रज्ञान जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक सीरीज है, दृष्टि आईएएस चैनल पर 2027 के यूपीएससी एग्जाम के लिए शुरू हो चुकी है और ये हर शनिवार और रविवार को रात को 8 बजे आएगी। और इसकी खास बात क्या है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी के जो विषय हैं, टॉपिक हैं, और इन विषयों को आसान भाषा में और थोड़ी गहराई के साथ और पिछले वर्षों के जो पीवाईक्यूज थे प्रश्न उनके साथ में समझते हुए और करंट अफेयर से रिलेट करते हुए आपको यूपीएससी परीक्षा के मांग के अनुसार पढ़ाया जाएगा। तो इसके लिए आपको आना है शनिवार रविवार को इसी चैनल पर 8 बजे। हाँ, हमारे डायबिटीज वाले टॉपिक पे आते हैं। तो खबर क्या है, देखिए, नोवो नॉर्डिस्क, ये डेनमार्क की है कंपनी, 9 जुलाई 2026 को भारत में दुनिया का पहला साप्ताहिक इंसुलिन शॉट लॉन्च किया है। तो भारत में लॉन्च हुआ है और दुनिया का पहला है। दूसरा, अब इसका जेनरिक सॉल्ट नेम क्या है, आइसोडेक, और ब्रांड नेम क्या है, एक्विली, कभी बाजार में सुनने को आ जाए। तो देखिए, पहली बात यह है कि यहां पे प्रमोशन इस ब्रांड का नहीं हो रहा है, यहां पे बात हो रही कि आखिर ये किस सिद्धांत पे काम कर रहा है और डायबिटीज को हम समझ सकें। तो 365 शॉट्स हर साल जो लगते थे उसकी जगह अब सिर्फ कितने लगेंगे, 52, यानी कि हफ्ते में 52 सप्ताह होते हैं। तो इसकी कीमत भी कम है। अब आते हैं हम डायबिटीज है क्या, इसको समझे। तो डायबिटीज क्या है इसको इस प्रकार से समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आपने खाना खाया। अब जब आपने खाना खा लिया तो आपका शरीर उस खाने को किस में बदल देता है, ग्लूकोज में, यानी कि बदल देता है ये शुगर में। अब ये शुगर में बदल गया तो ये क्या कहां जाएगा, ये शुगर आपके ब्लड में मिल जाएगा। किस में जाएगा, आपके खून में। अब ये खून में आपके जमा हो रहा है लेकिन इसकी मंजिल खून नहीं है। हमारा शरीर बहुत सारे सेल से बना है, कोशिकाओं से। उन सेल के अंदर इसे पहुंचना है। तो शुगर जो है बना शरीर का खाने के बाद वह खून में जाके जमा हो गया। अब ये जमा होते जा रहा है लेकिन इसको जाना तो खून के अंदर जो मौजूद सेल हैं उनमें। अब उन सेल के अंदर पहुंचने के लिए जरूरत जिसकी पड़ती है वो है इंसुलिन, जिसका हम नाम ले रहे थे क्योंकि इंसुलिन के शॉट ही दिए जा रहे हैं, जो इंजेक्शन दिया जाता है इंसुलिन का। तो इंसुलिन किसके लिए दिया जाता है, इसी खून के अंदर जो सेल्स हैं उस सेल्स के अंदर ये शुगर जा सके। तो उसके लिए चाबी का काम करती है वो इंसुलिन। तो इंसुलिन हमें अलग से इंजेक्शन में क्यों देनी पड़ रही है, वो इसलिए क्योंकि हमारे शरीर में एक अंग है अग्नाशय। वो अग्नाशय ये इंसुलिन हार्मोन देता है। अब ये अग्नाशय जब हार्मोन यानी कि इंसुलिन को देना बंद कर दे, कम कर दे, तो फिर ऐसे में इंसुलिन अगर नहीं रहेगा तो वो खून में शुगर जमा होता जाएगा और खून में शुगर जब जमा होता जाएगा तो फिर हम कहेंगे कि डायबिटीज है, डायबिटीज हो गई है, शुगर लेवल बढ़ गया है। और फिर इसका नुकसान क्या होता है, इसका आंखों में नुकसान है, नसों में नुकसान है, किडनियों में नुकसान है, लंग्स में नुकसान है, दिल को नुकसान है, बहुत सारे नुकसान है कि ये जानलेवा है। मतलब आज से लगभग 100 साल पहले तक एक जानलेवा रोग था, अगर हो गया तो इलाज, कोई ऐसे इंसुलिन के शॉट मिलते नहीं थे तो इंसान की मौत होने की संभावना जल्दी रहती थी। अब यहां पे बात आती है कि इंसुलिन दे करके खून के अंदर के मौजूद सेल्स के अंदर इन्हें पहुंचाया जा सकता है। ये जो चाबी है हम उसको अलग से दे रहे हैं। तो ये चाबी अभी डेली जो दी जा रही थी हफ्ते में एक बार दी जाएगी। हालांकि इसके लिए गोली भी होती है लेकिन वो टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी बातें यहां पे लिखी हुई हैं। अब टाइप 1 बनाम टाइप 2 समझ लीजिए। तो टाइप 1 ऐसा है जहां पे शरीर इंसुलिन बनाता ही नहीं है। अगर शरीर इंसुलिन नहीं बनाएगा तो इसका मतलब क्या है, फिर उसे इंसुलिन की शॉट देने ही पड़ेंगे। दूसरा, इंसुलिन बनाता है टाइप 2
पर असर कम होता है, यानी कि फिर हमें इसके लिए दवाई से भी काम चलाया जाता है, फिर जरूरत पड़ने पर ये भी। तो आपकी जानकारी में या किसी अपने को कौन सा है आपको अंदाजा लग जाएगा अगर किसी को है तो। अगली बात आती है हफ्ते भर ये काम कैसे कर रहा है, क्योंकि क्रांति तो यही हुई है, इंसुलिन के शॉट तो पहले भी दिए जा रहे थे, असली बदलाव तो ये हुआ ना कि 7 की जगह 1 दिन पे आ गए। वो एब्लुमिन से बॉन्डिंग करके हुआ। एब्लुमिन से बॉन्डिंग करके इसका मतलब क्या है, हमारे शरीर में जो खून है उस खून में सबसे ज्यादा मिलने वाला जो प्रोटीन है वो प्रोटीन है एब्लुमिन। अब इस प्रोटीन की खास बात क्या है कि जहां जहां शरीर में खून है वहां वहां ये प्रोटीन है। अब इस प्रोटीन से हम दरअसल इंसुलिन को एक खास तरीके से चिपका रहे हैं। अब इस प्रकार से हमने उसको चिपका दिया है जैसे स्पंज में पानी डाल दिया, अब वो स्पंज से पानी धीरे धीरे निकल रहा है, जैसे कि स्पंज में भीगी दवा है और वो हवा धीरे धीरे रिलीज कर रही है खून में अपने आप को, तो है ना, तो धीरे धीरे वो निकल रहा है। यानी कि अब एब्लुमिन प्रोटीन था पूरे खून में मौजूद है, उसमें ले जाके हमने ऐसी चीज को चिपका दिया जो कि अब धीरे धीरे दवा को हफ्ते भर रिलीज करेगी। वो इंसुलिन जो बहुत जल्दी अपना काम करके खत्म हो जाता था और फिर अगली बार जरूरत उसकी जल्दी पड़ती थी, तो वो जरूरत तुरंत नहीं पड़ेगी, हफ्ते भर वो धीरे धीरे रिश्ता रहेगा। लेकिन इसके लिए क्या है, इसमें एक फैटी एसिड चैन जोड़ी गई है। ये फैटी एसिड चैन की वजह से ही वह धीरे धीरे इंसुलिन वहां से रिश्ता है, कहां से, हमारे बॉडी में एब्लुमिन से। तो इंसुलिन पहुंचेगा कहां पे, एब्लुमिन में, किसकी सहायता से, फैटी एसिड चैन की सहायता से। अब अगली बात आती है कि यह लंबे समय तक, ये तो हुआ कि वो वहां पे पहुंच गया, हमने फैटी एसिड चैन के माध्यम से हमारे खून के प्रोटीन से इंसुलिन को वहां पहुंचा दिया, लेकिन वो धीरे धीरे जो असर कर रहा है और पूरी ताकत के साथ, ऐसा नहीं कि हफ्ते भर असर कर रहा है तो कम असर कर रहा है, हर दिन बराबर ताकत के साथ 7 दिन तक करेगा। तो ये कैसे होगा, इसमें यहां पे एमिनो एसिड में बदलाव किए गए, दवा की इंसुलिन रिसेप्टर से एफिनिटी कम की गई। तो इसको इस प्रकार से तैयार किया गया कि अब हर दिन वो बराबर काम करता रहे। तो असर धीरे धीरे होता है पर ताकत 7 दिनों तक उस इंसुलिन की वैसी रहती है। अब किनके लिए है एग्जैक्टली, तो देखिए टाइप 2 और टाइप 1, ठीक है। तो यहां पे दिन पर गोलियों सबसे ज्यादा डोज भी बेअसर हो चुके हैं, उनके लिए उपयुक्त होता है। फिर उसके बाद 93% मरीज बिना इंसुलिन की इलाज चाहते हैं, उनके लिए होता है। हफ्तेवार डोज से नियमित बढ़ने की उम्मीद रहती है, उनके लिए होता है, ठीक है। तो अब जो शुगर लेवल जिनका, मतलब सीधी सी बात है कि 1 और 2 दोनों को होगा, लेकिन जहां पे जरूरत ज्यादा पड़ेगी वहां पे ज्यादा देना होगा। अब अगली बात आती है कीमत की। तो हमें कीमत पे नहीं जाना है, ये कीमत तो बाजार की है, ये कम ज्यादा होती रहेगी। लेकिन अगर कभी इसका साइड इफेक्ट हुआ तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, और हाइपोग्लाइसीमिया में इंसान को चक्कर आने लगेंगे, कमजोरी लगने लगेगी, ये होता है। तो ऐसे में ब्लड शुगर बहुत ज्यादा लेवल पे गिर जाता है कभी साइड इफेक्ट अगर इंसुलिन का होता है तो यही सारी बातें थी। अब इसकी मुख्य बात यही है कि ऐतिहासिक परिवर्तन है, साल में 365 दिन की जगह 52 दिन लेना पड़ेगा। कीमत में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। वैज्ञानिक बदलाव में फैटी एसिड चैन को जो हमने हमारे खून के प्रोटीन के साथ जोड़ा है वो बड़ा क्रांतिकारी रहा है, और इसके साथ ही यह एक सहूलियत भरा दर्द से निवारक हम कह सकते हैं प्रयास है, और यही विज्ञान करता भी है। तो अब आपसे एक छोटा सा सवाल है, सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन एक जरूरी जानकारी कि हमारे देश में 10 से ज्यादा करोड़ के लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, 13.6 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं, 60 लाख लोग इंसुलिन ले रहे हैं, सबको जरूरत नहीं पड़ती है, और इसके अलावा 2 करोड़ प्लस भविष्य में इंसुलिन की संभावित जरूरत पड़ने वाली है। तो अब इंसुलिन का सफर 100 सालों का देखें तो शुरुआत की हम बात करें, टाइप 1 डायबिटीज का मतलब मृत्यु होता था। इंसुलिन की संरचना का फिर धीरे धीरे पता चला, और उसके बाद अलग अलग जानवरों के अग्नाशय से फिर इंसुलिन का उपयोग करके तैयार की गई इंसुलिन, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे हम और उपयोग में उसको विकास करते गए, और उसके बाद हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो अब सवाल आपके सामने है कि मानव शरीर में इंसुलिन के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है। दूसरा, इंसुलिन खून में मौजूद ग्लूकोज को कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कराने में मदद करता है। तीसरा, इंसुलिन की कमी या निष्क्रियता से खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, जिसे डायबिटीज कहते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, 1, 2, 3 या कोई नहीं? तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।